हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंपल नॉलेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में बेसिकली अंतर क्या होते हैं। जैसे कि आप इस बात से अवगत ही होंगे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य जो कि वन्यजीवों के संरक्षण और उनके विकास के उद्देश्य से बनाए जाते हैं, जो सरकारी भी होते हैं और कुछ प्राइवेट एजेंसियां भी इन्हें विकसित करती हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनमें दोनों में बेसिकली अंतर क्या होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे, पीडीएफ बना चुके हैं और लिखा है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में हम क्या बेसिकली किस प्रकार डिफरेंस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। तो फर्स्ट इसमें लिखा है, इसमें आप पशुओं को नहीं चरा सकते, यानी कि यदि आप अपने पशुओं को इसमें चराना चाहते हैं, यानी कि जैसे आपके पशु हो गए भेड़ बकरियां या भैंस कुछ भी हों, तो यदि आप उन्हें इस पार्क में ले जाकर चराना चाहते हैं तो आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ये रूल है। तो एक एक चीज़ ये हो गई। सेकंड है, इसमें आप निवास नहीं कर सकते, यानी कि यदि आप चाहें तो मैं इसमें झोपड़ी बनाकर रहूँ या घर बनाकर रहूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इसमें, यानी कि आप निवास नहीं कर सकते यहाँ पर। थर्ड है, इसमें नागरिकों को ज़मीन आने पर उन्हें दूसरी ज़मीन या फिर मुआवजा दिया जाता है, यानी कि यदि नेशनल पार्क बन रहा है और किसी व्यक्ति की वहाँ पर ज़मीन आ रही है या उस ज़मीन पर बन रहा है, तो उस ज़मीन के बदले उसे या दूसरी ज़मीन दी जाएगी या उसके बदले मुआवजा यानी कि पैसा कुछ दिया जाएगा। एंड फोर्थ हम देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान से आम नागरिक फल फूल और लकड़ी जैसी कोई भी सामग्री नहीं ला सकते, यानी कि नेशनल पार्क से आप फल फूल या लकड़ी कोई भी चीज़ें आप वहाँ से नहीं लेकर आ सकते, पाबंदी है उसके लिए। एंड उसके आगे है, यह किसी विशेष जाति के जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है, यानी कि नेशनल पार्क में लगभग सभी प्रकार के प्रजातियों के जीव जो है पाए जाते हैं, यानी जीव जंतु पाए जाते हैं। एंड लास्ट है, राष्ट्रीय उद्यान कभी वन्य जीव अभयारण्य नहीं बन सकते, यानी कि नेशनल पार्क जो हैं वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कभी नहीं बन सकते, ये नेशनल पार्क ही रहते हैं। तो ये हो गया नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। हम अगला देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य। तो इसमें जैसे कि लिखा है फर्स्ट हाफ, इसमें पशुओं को एक सीमित समय तक चरा सकते हैं, यानी कि यदि आप चाहें तो इसमें अपने पशुओं को एक निश्चित सीमा तक यानी क्षेत्र तक और एक निश्चित समय तक चरा सकते हैं, ऐसा अनुमति है वहाँ पर करने के। एंड सेकेंड है, इसमें आप निवास नहीं कर सकते, परंतु इसमें भी आप निवास नहीं कर सकते, यानी झोपड़ी वगैरह बनाकर आप नहीं रह सकते, जैसा कि इसमें भी हमने देखा नेशनल पार्क में भी कि आप इसमें निवास नहीं कर सकते। तो देखा जाए तो समानताएँ हैं, एक समानता मिलती है कि आप ना ही वन्यजीव अभयारण्य में और ना ही राष्ट्रीय उद्यान में निवास कर सकते हैं। एंड थर्ड है, इसमें नागरिकों की ज़मीन जो है उनकी रहती है, यानी कि यदि वन्यजीव अभयारण्य आपकी ज़मीन पर बन रहा है, किसी नागरिक की ज़मीन पर बन रहा है, तो वो ज़मीन जो है उस व्यक्ति की ही रहती है। इसमें नागरिकों की ज़मीन उनकी रहती है, ठीक हो गया। इसमें व्यक्ति फल फूल और लकड़ियाँ इकट्ठा करके ला सकता है, यानी कि व्यक्ति चाहे तो उसे अनुमति है वो जाकर वन्यजीव अभयारण्य में फल फूल और लकड़ी जो है अपना ला सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि वो फल फूल वहाँ पर तोड़ सकता है, पेड़ पर चढ़ के या लकड़ियाँ चढ़ काट सकता है, ऐसा नहीं। जो लकड़ियाँ फल फूल नीचे गिर गए हैं उन्हीं को ला सकता है, ना कि उस पर चढ़ कर वो तोड़े, ऐसा नहीं। एंड अगला है, यह किसी विशेष तौर पर जानवरों के लिए बनाया जाता है, यानी कि इसमें सभी प्रजातियों के जानवर नहीं पाए जाते, कुछ विशेष प्रजाति के जानवरों के लिए ही यह वन्यजीव अभयारण्य जो है बनाया जाता है। एंड लास्ट है, राष्ट्रीय उद्यान बन सकता है, यानी कि इसे आप नेशनल पार्क में अपग्रेड कर सकते हैं, परंतु नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड नहीं कर सकते। तो एक कुछ बेसिक से डिफरेंस थे दोनों के बीच में, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको जानना ज़रूरी है। तो यदि हम इसका एक बार फिर से रिवाइजन करें, यानी कि रिवाइज करें इससे, तो पहला है, इसमें आप अपने पशुओं को नहीं चला सकते। सेकंड है, इसमें आप निवास नहीं कर सकते। थर्ड है, इसमें नागरिकों की ज़मीन जो है आने पर उन्हें दूसरी ज़मीन या मुआवजा दिया जाता है। फोर्थ है, राष्ट्रीय उद्यान से आप नागरिक फल फूल और लकड़ी जैसी कोई भी सामग्री नहीं ला सकते, या किसी विशेष जाति के जीव जंतुओं के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए होता है। राष्ट्रीय उद्यान कभी वन्यजीव अभयारण्य नहीं बन सकता। अब वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं। इसमें पशुओं को एक सीमित समय तक चरा सकते हैं, इसमें आप निवास नहीं कर सकते। इसमें नागरिकों की ज़मीन उनकी रहती है। इसमें व्यक्ति फल फूल और लकड़ियाँ इकट्ठा करके ला सकता है, या किसी विशेष तौर पर जानवरों के लिए बनाया जाता है, या राष्ट्रीय उद्यान बन सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो एक दो बार देखेंगे तो आपको याद ही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।